वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सम मोर टाइपिकल nth डेरिवेटिव्स। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने कल के लेक्चर में किए थे और कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में करेंगे। इसके साथ में ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हमने कल करे थे। आज के हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस a²। यानी कि हमने nth डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a² एंड वी विल फाइंड yn nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे हमारा जो दिया 1/x² प्लस a², इस तरीके की जब भी आपको टर्म्स दी होगी तो हमने x को a cot थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a cot थीटा। अगर इस तरीके की टर्म्स दी हुई है 1/x² प्लस a², देन हमें पुट करना है x को a cot थीटा। अगर हमारे पास है 1/x² प्लस 1 तो हमने सिंपली x को cot थीटा पुट करना है। पुट कर लेते हैं हम इसके अंदर x इज इक्वल टू a cot थीटा। x को हमने a cot थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू a cot थीटा। देन हमारे पास में dx बाई डी थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ a cot थीटा का डेरिवेटिव कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड हम अगर वैल्यू निकालते हैं डी थीटा बाई डी एक्स की तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, क्योंकि हमने निकाला है डी थीटा बाई डी एक्स। नाउ हम इस x की जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू था हमारे पास में 1/x² प्लस a²। x की जगह हम a cot थीटा पुट कर देंगे। देन y इज इक्वल टू 1/a² cot स्क्वायर थीटा प्लस a²। जो है वो दोनों ही टर्म में से कॉमन निकल जाएगा और ये क्या बच जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/a² एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो विच इज इक्वल टू 1/a² एंड साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है y की 1/a² साइन स्क्वायर थीटा। अब फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू y1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/a² इज अ कांस्टेंट एंड साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड इनटू में डी थीटा बाई, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। y1 इज dy बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स एंड डी थीटा बाई डी एक्स की जो हमने वैल्यू पहले निकाली है वही हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1/a² इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा के। दिस इज साइन 2 थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/a³ a² इंटू ए एंड साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में माइनस 1/a³ जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से। अब हम इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन इसका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज एज इट इज प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और सभी का डेरिवेटिव इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/a³ और इसमें से हम एक कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा भी दोनों टर्म में से कॉमन निकल जाएगा और 2 भी दोनों टर्म में से हमारे पास में कॉमन निकल जाएगा। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं।
2 साइन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 कॉमन निकल गया, ये आ गया cos 2 थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में cos 2 थीटा साइन थीटा एंड प्लस यहाँ पे साइन 2 थीटा एंड कोस थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास में क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो ये वैल्यूज हमारे पास में है। इस माइनस और माइनस को हमारे इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की पावर 4, और इस 2 को हम लिख सकते हैं 2, और ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आई है, y2 की। सिमिलरली हम आगे भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास में इसको हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब y3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे इसी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिमिलरली y3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिमिलरली y3 की टर्म आपके पास में आ जाएगी, y3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3, यहाँ पर a4 आया था, इसमें a3 आया था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा a की पावर 5, इसमें 1 आया था, 2 आया था, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा एंड यहाँ साइन 2 थीटा था, साइन 3 थीटा था, ये आ जाएगा साइन 4 थीटा। तो ये वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरीके से हम जनरल टर्म yn जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा, अब थर्ड में -1 की पावर 3 थी, और ये मतलब कि nth डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर n आ जाएगी, और 3 फैक्टोरियल है उसकी जगह n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में a की पावर 5 है, 2 टर्म्स ज़्यादा है तो a की पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 2। अब साइन थर्ड डेरिवेटिव में साइन 4 है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन n प्लस 1 थीटा एंड साइन 4 थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन n प्लस 1 थीटा। और यहाँ पर थीटा हमारे पास किसकी इक्वल था, थीटा की वैल्यू, थीटा हमने क्या पुट किया था, x को पुट किया था a कॉट थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन a कॉट इनवर्स x अपॉन a के इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोट इनवर्स x अपॉन a। तो इस तरीके से ये सम्स को हमने करना है। अब कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। nth डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ इसी तरीके की टर्म ले लेते हैं जिसमें अपॉन में जो न्यूमरेटर है वहाँ पर भी कुछ टर्म्स दी हुई है x की, एंड ये ले लेते हैं हम एग्जांपल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वही सेम है, सॉल्यूशन करना है, तो हमने लेट कर लेते हैं इस पूरी टर्म को y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये y लेट कर लिया एंड yn हमने निकालना है। हमारे पास में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में पुट किया है एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, तो इसमें भी हम उसी तरीके से ही पुट करेंगे। एक्स को हम क्या पुट कर लेंगे, ए कॉट थीटा, तो एक्स को हमने पुट कर लिया ए कॉट थीटा। नाउ डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास में किसकी इक्वल आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो सेम आ जाएगा, अपॉन में कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए। तो ये वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि डी थीटा बाई डी एक्स को हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू को हाईलाइट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड, अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे एक्स की जगह। सो y इज इक्वल टू एक्स क्या था, ए कॉट थीटा अपॉन में ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोट थीटा अपॉन में ए इंटू में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास में क्या टर्म आ जाएगी 1 अपॉन ए। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड 1 प्लस कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है कोसिकेंट स्क्वायर की। तो 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले आते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 2 थीटा अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2a इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। नाउ अब ये वैल्यू आई है y की। अब हम y1 फाइंड आउट करेंगे। y1 हमारे पास में 1 अपॉन 2a जो है वो कांस्टेंट है एंड साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। ये वैल्यूज पुट कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स की माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो ये हमारे पास में आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 बाई ए इंटू में कोस 2 थीटा डी थीटा बाई डी एक्स क्या है हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए, ये आ जाएगा। इन्हीं को टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे तो माइनस 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर एंड कोस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आया फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव y2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। सो इसको हम कॉमन निकालते हैं और प्रोडक्ट रूट से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा एंड इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे सॉरी प्लस आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा कोस 2 थीटा एज इट इज एंड साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा और साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो इस टर्म में से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा हमने कॉमन निकाल ली। अब आपके पास अंदर कौन सी टर्म है कोस 2 थीटा और इसमें से 2 भी कॉमन निकाले कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा है। तो ये टर्म है हमारे पास में कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने लगा दी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, ये वैल्यूज हमने लगा दी। अब आपके पास में ये आ गया माइनस और माइनस यानी कि माइनस 1 की पावर 2 अपॉन में आ गया ए की पावर 3, ये स्क्वायर है और ये ए है इंटू में 2, ये आ गया साइन क्यूब थीटा और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी यानी कि कोस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा इज कोस 3 थीटा। तो ये हमारे पास में आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब सिमिलरली हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इस टर्म का क्या आएगा, इसी को देखते हुए हम थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो हमारे पास में इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सिमिलरली y3 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 आई थी उसमें, ये माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल हम उसको लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन ए की पावर 4 एंड साइन 3 थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा एंड कोस 4 थीटा। इस तरीके से तो nth जो टर्म आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन ए की पावर एक ज़्यादा थी तो ये क्या आ जाएगा ए की पावर n प्लस 1 साइन सभी की पावर, ये साइन 4 है थर्ड डेरिवेटिव में तो साइन n प्लस 1 थीटा आ जाएगा, कोस 4 थीटा है तो वो इक्वल टू आ जाएगा कोस ऑफ n प्लस 1 थीटा की। और यहाँ पर थीटा जो है वो किसकी इक्वल है कोट इनवर्स x बाई ए के। तो ये इसके साथ में ये एग्जाम्पल भी हमारा होता है।
अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके साथ इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सम ले लेते हैं एक्सरसाइज का ही। 10 इनवर्स 1/x हम ले लेते हैं थर्ड। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो इस टर्म का हमने डेरिवेटिव करना है। इस पूरे को हम क्या पुट कर लेते हैं, पहले इस पूरे को हम y लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। उसके बाद में हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये देखने से पता चल रहा है कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स है और साथ में 10 इनवर्स है, तो हम इसमें x को tan थीटा पुट करेंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या ले लिया हमने, पुट कर लिया x को tan थीटा। तो यहाँ से ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स, ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएगी 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस 10 पाई बाई 4 tan थीटा विच इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम इसका कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और tan इनवर्स की क्या आता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम क्या कर लेते हैं, वो तो हमने पुट किया था x इज इक्वल tan थीटा, ये सारा फॉर्मूला, ये जो हमने पुट किया था x को, वो ये हमारी टर्म्स खत्म हो गई यहाँ पे। नाउ y1 जब हमने निकाला है तो ये आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इस x को अगर हम पुट कर लेते हैं, लास्ट सम जैसे हमने किए हैं, लास्ट एग्जाम्पल्स कुछ किए हैं हमने आज के लेक्चर में, उसमें हमारे पास टर्म्स थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, कोट थीटा पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कोट थीटा। नाउ बाकी हमने जो आगे स्टेप्स करने हैं वो सेम उन्हीं की तरह ही करने हैं, मैं ये कर देती हूँ कंप्लीट। तो x इज इक्वल टू कोट थीटा आ जाएगा। नाउ dx बाई डी थीटा जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं y1 के अंदर। तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू आई है। अब इसी का जब हम y2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 थीटा के, और ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 1 साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे जैसे कि हमने लास्ट सम में किया है, उसी तरीके से हमारे पास में थर्ड डेरिवेटिव इसका भी हो जाएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 और 1 आया था वहाँ, इसमें आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 फैक्टोरियल
साइन 3 थीटा एंड साइन की पावर 3 थीटा। इसी तरीके से nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, -1 की पावर ये कम आ रहा है तो ये आ जाएगा n -1 -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, और साइन 3 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन n थीटा एंड साइन की पावर n थीटा। और यहाँ पर आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, थीटा हमारे पास में है कोट इनवर्स x, तो ये थीटा हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स x। तो ये nth डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स, इस तरीके की सम्स हमने मतलब कि जो भी आपका nth डेरिवेटिव आएगा इस तरीके के सम्स आएंगे, उनको हमने इसी तरीके से सॉल्व आउट करना है। और इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, कल हम कुछ और नया टॉपिक करेंगे। नाउ थैंक यू।